दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार ये जो हमारा वीकली बुलेटिन चलता है, इसमें सबसे पहले मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही ज़रूरी मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही दो तीन ज़रूरी ऐसी बातें हैं जो अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मार्केट के अगले डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में ना आज आखिर तक बने रहना, बहुत ही नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी बातों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी निफ्टी के इस चार्ट को थोड़ा एनालाइज करते हैं नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक प्रॉपर और परफेक्ट चार्ट पैटर्न इसमें हमें दिख रहा है। और इसके अलावा जैसे थंबनेल के अंदर मैंने लिखा है, तीन सबसे जरूरी बातों पर चर्चा होगी। सबसे पहली एफआईआई जो इतना तगड़ा बिकवाली हमारे मार्केट में कर रहा है, इसके बारे में चर्चा। दूसरा, अभी ट्रंप सरकार जो आई है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया है हमारे लिए, और जैसे मैंने कहा था कि ये सरकार हमारे लिए थोड़ी चुन के आई है, इनका नारा ही है अमेरिका फर्स्ट। तो अब यहां से आगे जो टैरिफ की बात की जा रही है, जो कि इन्होंने अपने रैलीज में भी कहा था ट्रंप जी ने कि भैया हम जो है इंपोर्ट जो टैरिफ है उसके बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली सोचने वाले हैं। तो वो क्या इंपैक्ट करेगा चाइना के साथ साथ हमारे ऊपर भी। इसके अलावा सबसे जरूरी और सबसे बड़ी बात इस वीक में हमारे लिए जो है वो है हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा, हमारा महंगाई का दर। वो ओवरऑल मार्केट पे क्या इंपैक्ट करेगा और उसका क्या फोरकास्ट हो सकता है। इन सारी चीजों को एक एक करके आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जहां तक हो सके कोशिश करता हूं कि मेरा वीडियो नॉलेजेबल बने, रादर दैन मार्केट में होगा इतना बड़ी गिरावट, मार्केट बढ़ेगा इतना तगड़ा मूव देगा 1000 पॉइंट 2000, ये एग्जैगरेशन के ऊपर मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। इसलिए आप मेरे थंबनेल भी देखते हो, कोई इधर उधर मतलब ऐसे बकवास नहीं होते हैं कि भैया रेडी हो जाइए मार्केट में आने वाला है जलजला। नहीं, देखिए कुछ चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए हमें आगे जाना है, क्या पॉजिटिव्स है क्या निगेटिव्स है और हमारी भी क्या स्ट्रेंथ है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी के इस चार्ट को देखते हैं। दोस्तों वैसे तो मैं चार्ट और लेवल्स के ऊपर मेरे शुक्रवार की वीडियो में बात करता हूं, आप उसे फॉलो करिए डिटेल के लिए। पर यहां अगर हम देखते हैं ना, तो डेली चार्ट पैटर्न के अंदर हमें एक परफेक्ट सा हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न जो है वो यहां दिखता है। अब आप देख सकते हो इस पैटर्न का अगर हम सपोर्ट की बात करें तो भैया ये जो है ये इसका सपोर्ट है, और बार बार यहीं आके वो ऊपर के लिए निकल रहा है तकरीबन 24,000 का लेवल। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई जरूरी बात है तो ये जो 150 पॉइंट अभी 24,000 के ऊपर निफ्टी बना हुआ है, ये है। अगर नेक्स्ट वीक में इन्हें निकाल देता है ना दोस्तों, तो जो पहला लेवल विजुअल हो रहा है सभी के सामने वो है, मैं आपको बताऊं 23,730 23,730 ये पहला वाला लेवल, सॉरी 23,800 ये पहला वाला लेवल। और इसके नीचे अगर निकल लेता है दोस्तों तो फिर बहुत ही तगड़ा मूव टुवर्ड्स 23,500 और नए लो के तरफ निफ्टी निकल सकता है। तो ये वीक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वीकली चार्ट की बात करें तो वहां पे भी एक दोजी बन रहा है। तो सारी चीजों को ध्यान में ले तो ये एक डिसाइसिव वीक हो सकता है। अब किन बातों पे ध्यान रखना है, सबसे पहला यहां अगर हम देखते हैं तो वो है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रंप जो टैरिफ की यहां से आगे सारी चीजें उनकी हो सकती है, जो डिसीजंस हो सकते हैं, वैसे देखा जाए तो ये हमारे फेवर में बताया जा रहा है, क्योंकि चाइना के लिए यह बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकता है। पर एक बात है, चाइना भी अपनी अपनी तैयारी कर रहा है। अभी एक नए स्टिमुलस की भी वहां पे अनाउंसमेंट हुई, भले वो मार्केट के लिए वगैरह नहीं है, फिर भी एक बड़े स्टिमुलस की वहां पे अभी भी एक अनाउंसमेंट हुई है, और आने वाले दिनों में भी वो मार्केट में इसी तरह का स्टिमुलस लेके आएंगे, इस तरह से कहा जा रहा है। अब ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए यह बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात अभी के लिए तो नहीं है दोस्तों। यूएस का ये जो टैरिफ का पूरा पार्ट है वो हमारे लिए इतना ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं है एज कंपेयर टू बाकी और चीजें। अब बाकी और चीजों में क्या है, तो अगर हम देखते हैं, देखिए ये भी इंपैक्ट करेगा जरूर, ठीक है। इसी वजह से हमारे मार्केट से एफआईआई निकल रहा है, बहुत सी चीजें हैं। मैं इसमें भी एक दो तीन चीजें जोड़ देता हूं।
एफआईआई का सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे लिए अभी बना पड़ा है, उसमें एक छोटा सा डेटा मैं आपके लिए थोड़ा इसे एक्सट्रैक्ट किया हूं, मतलब मैंने ढूंढा है, एक्सट्रैक्ट तो ऑलरेडी इन्होंने ही किया है। तो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये एफआईआई का जो है ना, ये ओवरऑल ईयरली खरीदारी और बिकवाली का डेटा है। अगर हम देखते हैं ना, तो 2022 में मार्क आउट करूंगा पर्टिकुलरली 2022, और 2022 इसलिए कि इनका जो टोटल बिकवाली था वो 2,78,000 करोड़ था। इसके कंपैरिजन में 2024 में अभी 2,59,000 करोड़ है। ये थोड़ी चिंता की बात है, सिंपल है, क्योंकि ये पूरे एक साल का डेटा है, 12 महीने का, और इसको अगर हम देखते हैं ना दोस्तों, तो ये 6 महीने का ही डेटा है, 6 महीने का तकरीबन उसके उतना ही है। और कुछ बातें ना हमें और ध्यान में लेनी जरूरी है, जो कि हम छोड़ रहे हैं। बहुत से लोग इसे एग्जैगरेट करने के इसमें छोड़ रहे हैं, और वो क्या है मैं आपको बताऊं। वो बात है एफआईआई की जगह मैं अब यहां आता हूं डीआईआई पे। ये डेटा नॉर्मली हम छोड़ देते हैं, ये डेटा ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो 2022 में जो एफआईआई ने बिकवाली की थी, उसके कंपैरिजन में डीआईआई ने तकरीबन उतना ही खरीद लिया था। अब मैं अब की बात करता हूं, 6 महीने के डेटा में एफआईआई ने तकरीबन उतनी ही बिकवाली की है, इतनी बिकवाली की है, पर डीआईआई ने तकरीबन मैं आपसे कहूं 2 टाइम्स। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, पर बहुत काम का रहेगा। 2 टाइम्स खरीदारी की है। यह सोचने वाली बात है। हमारा ताकत, हमारा स्ट्रेंथ दोस्तों बढ़ चुका है। 6 महीने में एक साल की 2022 के कंपैरिजन में उन्होंने बिकवाली की है। पर अगर हम देखेंगे ना, तो हमारा मार्केट, मैं नॉर्मली 2020 के बाद की बात करता हूं, 2020 से अभी तक अगर देखा जाए ना, तो हमारा मार्केट यहां तक हम ही लोग लेके आए। ये हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर आप देखोगे 2020 के बाद में एफआईआई का पोजीशन, तो आप देखोगे 2020 के बाद में इन्होंने मेजॉरिटी से बेचा ही है। तो डरना नहीं है भैया, देख रहे हो, ये मेजॉरिटी से बेचा ही है। ये लाल 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 2020 में कुछ खरीदारी थी, तो चिंता की उतनी बड़ी बात नहीं है। मैं इक्विटी ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, पर अभी मार्केट की दिशा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चिंता वाली बातें हैं। अब मैं आपको वहां लेके चलता हूं। तो नॉर्मली मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे और स्ट्रांग ब्लू चिप कंपनीज के अंदर हम बने रह सकते हैं दोस्तों। ये हमारी ताकत है। और जो मार्केट के अंदर जो लेवल्स हम देख रहे हैं, ये किसी के बलबूते पे नहीं है, ये खुद के हमारे बलबूते पे हम यहां तक आए हैं। और अभी भी मैं आपसे कहूं दोस्तों, अभी भी तकरीबन डीमैट अकाउंट की अगर बात की जाए, एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की जाए, तो 15 से 18% लोग ही इसमें उतरे हम लोग। अगर हमारी ये ताकत और बढ़ती जाएगी ना, तो भैया मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, ये स्पेकुलेशन को बाजू में रखिए। पूरे मार्केट में अभी जो पैसा लगा या इतनी जो ताकत है, वो हमारी खुद की है। तो और अभी कुछ बातें चिंता की भी है। ये है हमारे लिए अब रिसेंट चिंता की बात। ये मैंने लंबी बात कर दी, पर रिसेंटली चिंता की बात हमारे लिए क्या बन सकती है, वो है इंडिया का हमारा सीपीआई का डेटा में राइज 6.3%। मैं आपको बताऊं, ये अक्टूबर का जो डेटा आया था, वो मैं आपको बताऊं, मतलब नवंबर में जो डेटा आया था, वो आया था तकरीबन सितंबर का जो डेटा था 5.49। समझ रहे हो? अब जो डेटा ये आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है बढ़ के आएगा 6.3। रीजन है फूड इन्फ्लेशन, जो कि इसके पहले भी था। पर अगर ऐसे होता है, लास्ट जो सीपीआई का डेटा आया था उससे अगर बढ़ के, मैं कहता हूं इतना भी नहीं, थोड़ा भी बढ़ के आता है, या फिर 5 के भी ऊपर रहता है, तो ये चिंता की बात है। मैं फिर से कहूं, और अब मार्केट जो है ना, इसे तूल देगा। अब मार्केट इसे कंसिडर करेगा। लास्ट टाइम ये डेटा आके भी मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ था, और ये भी 3.69 के आसपास से एकदम से राइज होके 5.49 तक आया था। मार्केट ने उसे कंसिडर ही नहीं किया था, पर अब करेगा, क्योंकि अब की सिचुएशन ऐसी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए।
तो बड़े ज्यादा चांसेस है दोस्तों कि हम 24,000 के नीचे फिसल सकते हैं। इस बात को बहुत अच्छा समझ लीजिए, जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये सीपीआई का जो डेटा है ना, मंगलवार को आएगा, इसके ऊपर बहुत अच्छे से नजर रखिए। अगर ये डेटा इसी तरह से आ सकता है, अगर ये जो प्रेडिक्शन किया गया है, तो ये बहुत ही चिंता की बात बन सकती है। तो दोस्तों अभी हमें ध्यान रखना है एक ही चीज पे। निफ्टी के अंदर ये जो मैंने आपसे कहा था, अब 150 पॉइंट बचे हैं 24,000 के ऊपर। अगर ये डिसाइसिवली यहां नीचे निकाल देता है ना ये नेक्स्ट वीक में, तो भैया हमारे मार्केट के लिए जरा मुश्किल वाली बात बन सकती है। और कुछ मुनाफा वसूली और कुछ नीचे की लेवल्स मार्केट में देखी जा सकती है। पर फिर भी मैं कहता हूं इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी। फिर से जोड़ू, इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, ये थ्रेट नहीं है दोस्तों। ये रेड कलर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का कलर है, क्योंकि एफआईआई थोड़ा वापस आएगा ही जरूर और हमारी ताकत अभी भी ज्यादा है। और इस महीने का म्यूचुअल फंड और डीआईआई के पास और पैसा जो हमारे एसआईपीस वगैरह के जरिए आता है, वो और लिक्विडिटी उनके पास ऐड हो चुकी है। तो इन सारी चीजों को देखा जाए तो ओवरऑल आने वाला वीक थोड़ा वीक नजर आ रहा है। ठीक है, तो लेवल टू लेवल काम करना है। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर इन लेवल्स को मैं जोड़ूंगा ही। ओवरऑल ये जो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेता हूं रविवार के दिन आपके लिए, इन्हें लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर से जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और चीजें करने के लिए। आज का वीडियो ये एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।